नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह और हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास प्रोग्राम चंदा आपका रामलीला आपके। और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज हो गई है और देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,100,000 रुपए का चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख रुपए का चंदा दिया है। आपको बता दें कि चंदा जुटाने का अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद लोगों का समर्पण और सहयोग राशि लेगी। और इस बड़ी खबर के बाद में हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चेक की जो उन्होंने आज दी है 5,100,000 रुपए की, उसकी ये एक्सक्लूसिव कॉपी। और ये देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो कि एक ट्रस्ट बनाया गया है, उसके नाम पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,100,000 रुपए की राशि अपनी तरफ से योगदान की है। और आज क्योंकि राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई है और इस शुरुआत के लिए इससे बड़ा नाम कोई हो नहीं सकता था। राष्ट्रपति ने सबसे पहले चंदा देकर इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। जाहिर सी बात है, एक काफी बड़ा संदेश पूरे देश के लिए और साथ ही साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनने का हिंदू समाज का ये सपना 500 साल की सतत लड़ाई के पश्चात पूरा होने जा रहा है। सारे देश में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती 27 फरवरी तक कार्यकर्ता आपके घर आएंगे। मैं आप सब बंधुओं से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भगवान के मंदिर में अधिक से अधिक घरों का योगदान हो। प्रत्येक घर, प्रत्येक हिंदू ये कह सके कि मेरा भी इसमें कुछ सहयोग लगा है, गिलहरी का योगदान हुआ है। और इस पर ज्यादा चर्चा और जानकारी के लिए हमारे साथ में आलोक कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आलोक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए। कितना एक राशि आप टारगेट कर रहे हैं कि 27 फरवरी तक, लगभग 1.25 महीने के आसपास का एक समय मैं देख रहा हूं कि उतना आपने रखा है, शुरुआत की कर दी गई है। इससे बेहतर नाम हो नहीं सकता था। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की है, पहले दिन, वो भी अच्छी खासी राशि। और दर्शकों को मैं बता दूं कि ये राष्ट्रपति कोष से दी हुई राशि नहीं है, ये उन्होंने अपनी पर्सनल, अपनी खुद की राशि है। ये इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है सभी ये देशवासियों को। कुमार जी, कितना अमाउंट, कितनी राशि आप टारगेट कर रहे हैं? टारगेट लगाना पहले हमने सोचा था कि 4 लाख गांवों में जाएंगे। आलोक कुमार जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम वापस ऑडियो को ठीक करके रिकनेक्ट करके आपके पास आएंगे, लेकिन जब तक हम ये करें, आपको बता दें कि किसने कितना चंदा दिया है। देखिए, मोरारी बापू ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी 5,100,000 रुपए की राशि देकर इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 1 लाख रुपए दिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 11 लाख रुपए दिए हैं। और किस तरह से राम मंदिर के लिए महाअभियान शुरू किया गया है, उसकी जानकारी भी हम आपको लोअर बैंड पे दे रहे हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी तरफ से चंदा दिया है। इनमें से अधिकतर लोगों ने, ये आपको बता दें कि जो चंदे की राशि दी गई है वो सरकारी नहीं बल्कि
ये उनकी खुद की पर्सनल जो इनकम है उससे दी है और केंद्र सरकार ने सांकेतिक तौर पर 1 रुपए की राशि इस ट्रस्ट में जमा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख रुपए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। और क्योंकि आज से इस महाअभियान की शुरुआत हो गई है, 27 फरवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा और जाहिर सी बात है, जब शुरुआत ही इतने बड़े बड़े लोग और इतने बड़ी राशियों के साथ में की जा रही है तो ज्यादा समय लगेगा नहीं। जितनी भी धनराशि की जरूरत होगी, हमें लगता है वो जल्द से जल्द 27 फरवरी के काफी पहले ही जमा हो जाएगी। क्योंकि आज पहला दिन है तो जाहिर सी बात है, सांकेतिक तौर पर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि न केवल देशवासी बल्कि विदेश में भी, चाहे वो देश के नागरिक हों या फिर भारतीय मूल के लोग, वो इस ट्रस्ट में जरूर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेंगे। और क्योंकि काफी समय है, अब 27 फरवरी तक यह अब महाअभियान चलाया जाएगा। और अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो पिछले 24 घंटे से लगभग ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोग एक दूसरे के साथ में वो जो भीम यूपीआई आईडी के साथ में कि किस तरह से अगर आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बनाया गया है उसमें अगर आपको धनराशि देनी है तो वो काफी ज्यादा चर्चा में है और लोग उसे काफी शेयर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसी शुरुआत मैं कहूंगा निर्माण की, जिसको लेकर काफी ज्यादा राजनीतिक कानूनी जंग सी चलती रही पिछले कई दशकों से। और पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दे दिया था तो उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे भूमि पूजन के लिए। और ये वो तस्वीर है जो आर्किटेक्ट्स ने बनाकर दी है कि इस तरह से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाया जाएगा। काफी भव्य होगा और काफी लोगों की वहां पर आने का अनुमान भी है और इसीलिए काफी ज्यादा धनराशि की जरूरत पड़ेगी। 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन भी होंगे और साथ ही साथ 2000 रुपए से ज्यादा सहयोग करने वालों को रसीद दी जाएगी। तो ये मैसेज साफ है कि जन सहयोग से, ना कि सरकार, ना कि कोई एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार, बल्कि जन सहयोग से ज्यादा धनराशि जुटाकर भव्य राम मंदिर बनाने की योजना और साथ ही साथ लगभग जो टारगेट रखा गया है 13 करोड़ लोगों तक पहुंचने की, कि उनसे अपील की जा सके, उनसे चंदे को लेकर अनुरोध किया जा सके। यह टारगेट है, काफी बड़ा नंबर है। आज 15 तारीख है और 27 फरवरी तक, यानी कि आप मान के चलिए मोटा मोटा 40 दिन के आसपास का समय है, 40-42 दिन। और इन 42 दिनों में 5.25 लाख गांवों में टोलियों का गठन किया गया है और 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की योजना बनाई है। 13 करोड़ परिवार मतलब साफ है कि लगभग देश की आधी आबादी तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से पहुंचने की कोशिश की जाएगी ताकि वो अपनी तरफ से इस ट्रस्ट में योगदान कर सकें। और किस तरह से होगा उसकी भी जानकारी हम आपको टीवी के लोअर बैंड पर दिखाई दे रहा है कि वीएचपी ने एक महाअभियान शुरू किया है। और हमारे साथ में कुछ समय में आलोक कुमार जी भी जुड़ेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। और ये केवल वीएचपी की तरफ से जो प्रोग्राम बनाया गया है वो हम बता रहे हैं। जाहिर सी बात है और भी इसी तरह के समांतर कई प्रोग्राम किए जाएंगे, कई इस तरह से आउटरीच प्रोग्राम जिसे कहते हैं कि लोगों तक पहुंचा जाए, उन्हें बताया जाए। और इसी पर जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ गए हैं। आलोक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैं आपसे प्रश्न पहले पूछ रहा था कि एक लगभग 42 दिन का समय है आज से
बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है, बड़े बड़े नाम हैं और उन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग से ये धनराशि दी है। कितना टारगेट लगभग आपको लग रहा है कि 27 फरवरी तक कितना अमाउंट कोशिश की जाएगी वीएचपी की तरफ से? मैं आपको कहूं कि मैं या हम में से कोई भी जी इस उत्साह में से कितना अमाउंट आएगा इसका अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं है। ओके। आपने कहा कि 13 करोड़ परिवार माने 65 करोड़ लोग, जी 65 करोड़ लोगों के पास में हम मांगने के लिए जा पाएंगे। मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं और मैं जितनी अपेक्षा लेके जा रहा हूं, लोगों का उत्साह उससे बढ़ा हुआ है। देश में पहली बार इस तरह का अभियान हो रहा है। इसमें से कितनी राशि आएगी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं आलोक जी, क्योंकि जब शुरुआत ही इतनी अच्छी हो और इतने बड़े नामों से हो तो ये राशि काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। दो प्रश्न आलोक कुमार जी कि क्या इस अभियान को, जो कि हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि 13 करोड़ परिवार मतलब लगभग मान लीजिए कि देश की आधी आबादी तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, 65 करोड़ के आसपास लोगों के पास आप पहुंच जाएंगे, तो क्या केवल डोमेस्टिक लेवल पर ही ये कोशिश की जा रही है? क्योंकि हमने देखा है एटलीस्ट ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूं कि जो भारतीय मूल के लोग हैं या फिर जो भारतीय नागरिक भी हैं जो विदेशों में रह रहे हैं वो भी अपनी तरफ से योगदान करना चाहेंगे, तो क्या वहां के लिए एक अलग से कोई प्रोग्राम बनाया गया है? विश्व हिंदू परिषद की जो फॉरेन में ब्रांचेस हैं वहां पर भी क्या लोगों तक पहुंचाया जाएगा? ये बात ठीक है कि दुनिया भर के हिंदू आतुर हैं इसमें हिस्सा डालने के लिए। हम लोगों ने FCRA अप्लाई किया है। वह FCRA अभी मिला नहीं है। FCRA मिलने के बाद में फिर विश्व भर के हिंदुओं का आह्वान करेंगे और जहां कहीं भी हिंदू मात्र बैठा है उसको इस अभियान में जुड़ने का और दान करने का अवसर मिलेगा। ओके, चलिए FCRA जो कि ये जरूरी है, कानूनी प्रक्रिया भी फिलहाल के फॉलो लिए करना। जी बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, गो अहेड, आप कुछ कह रहे थे आलोक जी? जी मैं कह रहा था कि फिलहाल के लिए विदेशस्थ हिंदुओं को प्रतीक्षा करना होगा। कृपया वो अभी पैसा न भेजें क्योंकि बैंक उसे वापस कर देगा। ओके, साथ ही साथ आलोक कुमार जी ये भी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफी कुछ देख रहा था, भीम UPI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट डिटेल्स इस तरह से किए जा रहे हैं, तो क्या किस तरह के अलग अलग मोडस हैं कि किस तरह से अलग अलग, क्या कैश भी लिया जा सकता है, चेक से भी लिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स ही आप प्रेफर करेंगे? उसके बारे में अगर आप बता सके कि क्या तैयारी है VHP की? जरूर। जिनको भी डिजिटल पेमेंट लेना है, देना है, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पर जाएं और डोनेट कर दें। जिनको किसी ऐप से देना है वो भी वहां जाकर डोनेट कर दें। ओके। जो कैश पेमेंट्स हैं वो हम कानून की परिधि के अंदर की सीमा, जी, इसलिए 20,000 से कम वह स्वीकार करेंगे। 20,000 से अधिक उनको चेक देना होगा और 20,000 के लिए भी हम लोगों से प्रार्थना करेंगे जी कि आप 2,000 से ज्यादा दे रहे हैं तो 80G के बेनिफिट के लिए चेक से दीजिए। तो 2,000 से ऊपर की रकम की हमारी अपेक्षा है कि वह चेक से मिले और 2,000 रुपए तक की रकम वो हम कैश में भी ले ले रहे हैं। ओके, आलोक कुमार जी एक अंतिम प्रश्न कि जिस तरह से हमने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर कि इतने दिन में या हर हफ्ते में या फिर कुछ दिनों में क्या VHP की तरफ से अनाउंस किया जाएगा इतनी धनराशि हो गई, क्या लोगों को, भक्तों को इस बारे में पता भी चल पाएगा कि या फिर वो लास्ट में ही 27 फरवरी को ही डिक्लेयर किया जाएगा कि कुल राशि कितनी है? इसके ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था ये है कि 5-5 लोगों की टोली पैसा इकट्ठा करेगी। हर 5 टोलियों के ऊपर जी एक संग्राहक होगा। ओके। 3 बैंकों से हमने बात की है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी सब ब्रांचेस पैसा लेंगी। हर संग्राहक का एक अलग कोड नंबर होगा,
उसको एक ब्रांच चुननी होगी। हर 48 घंटे में जमा हुआ पैसा जमा होना होगा। तो हर एक मोहल्ले में कब कितना जमा हुआ इसका पूरा अकाउंट बनेगा। ये मेथड ट्रांसपेरेंट है, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है जी। कोई भी पैसा बिना रसीद के नहीं लिया जा रहा। कितनी राशि हुई इसकी घोषणा कब करेंगे ये एक बार ट्रस्ट के लोग विचार करके तय करेंगे। चलिए, पूरा देश इस बात का इंतजार करेगा, क्योंकि जब शुरुआत ही इतनी अच्छी हो और इतनी बड़ी हो तो जाहिर सी बात है अगले 42 दिनों में काफी कुछ अचीव किया जा सकता है। आलोक कुमार जी, आप हमारे साथ में जुड़े, जानकारी दी इस महाअभियान के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भव्य राम मंदिर का जो निर्माण की शुरुआत है वो भी काफी भव्य हुई है। आज पहला दिन है और 27 फरवरी तक वीएचपी ये अभियान चलाती रहेगी।